भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और सारे दुनिया से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट को इस जगत में भेजा है। जीवन का संदेश यीशु ख्रिस्ट के द्वारा इस दुनिया में और जो घोषण हुआ है, और जीवन का संदेश के द्वारा लोग पिता परमेश्वर का पास आ गया है। तो आज भी जीवन का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में इसलिए आया कि आप सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन परमेश्वर का राज का भागीदार बन जाए। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके आधार पर एक वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं कि लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 11 वचन से, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसमें से चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि चुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चले गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उठा दी। यहां पर हम देख सकता है कि एक पिताजी के साथ अपने बच्चे बड़ी खुशी और आनंद के साथ रहा, लेकिन पाप के कारण और परमेश्वर से या पाप के कारण अपने पिताजी से पुत्र अलग हो गया है। ये सारी बातें हम पवित्र शास्त्र में हम देख सकता है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपना स्वरूप और सादृश्य में मनुष्य को बनाया और एदन वाटिका में रखा और परमेश्वर के साथ रोज दिन प्रतिदिन आदम और हवा संगति रखते थे। लेकिन एक दिन जो शैतान एदन वाटिका में आकर और पाप कराया, आदम और हवा दोनों पाप करके परमेश्वर से दूर चले गया है। ये सेम पिक्चर हम यहां पर भी देख सकता है। सारे मानव जाति आदम और हवा के कारण पापी बनकर परमेश्वर से बहुत दूर चले गया है। और इस सेम पिक्चर यहां पर हम देख सकता है। एक पिताजी के साथ अपने दोनों पुत्र खुशी और आनंद के साथ रहा, लेकिन चुटके पुत्र पाप करते हुए अपने पिताजी से कहा, मेरा संपत्ति मुझे दे दीजिए और मैं आपके साथ रहने के लिए नहीं चाहता हूं। और अपनी संपत्ति और पिताजी दे दिया, वही संपत्ति इकट्ठा करके और चुटका पुत्र और कुकर्मियों के साथ जो रहा करते थे और अपना सारे संपत्ति उठा दिया है। आखिर इस प्रकार जो लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ खर्च कर चुका है, उसने उसका संपत्ति उठा दिया है कुकर्मियों के साथ पाप के लिए और उसका सारी संपत्ति उठा लिया
और लिखा है कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया है। और पिताजी के साथ जितना दिन वो रहा वो कभी कंगाल नहीं बन गया है। वो धनी होकर पिताजी के साथ रहा और पिताजी के साथ जो महिमा में रहा, उसके जीवन में कुछ कमी और घटी नहीं था। लेकिन जो पिताजी से अलग हो गया है तो उसके जीवन में कमी घटी आने लगा है, उसके जीवन में कमजोरपन आने लगा है, उसके जीवन में शॉर्ट कमिंग्स आने लगा है और सब बातों की कमी घटी उसके जीवन में आ गया है। कारण यही है कि पिताजी से अलग हो गया है। आज यदि हम अपने आप को देखें, अपने जीवन की ओर हम देखें, कितना खुशी और आनंद के साथ पिताजी के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ हम रहे होंगे, लेकिन पाप के कारण और पाप आकर हमें पिताजी से या हमारे परिवार से हमें अलग किया है, अच्छे दोस्तों से हमें अलग किया है, अच्छे संगति से हमें अलग हो गया है। उसका कारण यही है कि आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में काम करने वाले पाप होंगे। तो आज और ये छुटके पुत्र के समान हो सकता, अब सब कुछ खर्चा करते हुए अब मैंने बहुत दूर, पिताजी से बहुत दूर चले गए होंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़े अकाल पड़ा, वो कंगाल बन गया है, कंगाल हो गया है। तो आज हो सकता मेरे सुनने वाले, जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, आपके कुकर्मे के कारण, आपके पाप के कारण, अर्थात आपके नशे पदार्थ के गुलाम होने के कारण, आप गैम्बलिंग करने के कारण आप सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब अभी आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आशाहीन बनकर रहे, आप एक अशांति के साथ रहने वाले इंसान होंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकार जो लिखा है, और उस छुटके पुत्र ने अपने जीवन में ये सोचने लगा, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मैं कितने कुकर्मी हूं और मैं मेरे पिताजी से अलग हो गया हूं। अभी मैं यहां से उठकर मेरे पिताजी के पास में जाऊंगा, मेरे पिताजी से मैं कहूंगा, पिताजी आपके साथ, आपके विरुद्ध और स्वर्गीय ईश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया, आपका बेटा कहलाने का कोई योग्यता मेरे जीवन में नहीं है, आप मुझे अपने एक दास के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार उसने अपने मन में सोच लिया। वहां से उठकर अपने पिताजी की ओर, पिताजी के घर की ओर वो चले गया है। तो पिताजी दूर से उसको देखा और जल्दी से आकर पिताजी ने क्या किया, यहां पर इस प्रकार लिखा है उसका 20वां वचन में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब उस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला हो। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और उसको अच्छा, उसके लिए अच्छा भोजन तैयार करो, हम सब आनंद मनाए, क्योंकि मेरा वह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। कितना खुशी और आनंद की बात है कि आप नष्ट हो चुके थे, लेकिन आपके जीवन में आप अपने आप में आया, इसलिए आपके जीवन में और एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मौका मिला है। और उसके पिताजी से बहुत दूर था, लेकिन वो मन फिराकर उसका पिताजी के पास आ गया है। पिताजी बड़ी खुशी और आनंद के साथ उसको स्वीकार किया है। प्रियो, आप हो सकता सब कुछ नष्ट कर चुके होंगे, हो सकता आपके जीवन में अभी कुछ भी नहीं है,
आशा नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आप यदि पिताजी के पास आने का एक मन यदि आपके जीवन में यदि हो, तो पिताजी आपको देख रहा है, प्यार से पिताजी आपको देख रहा है। इसलिए दूर से आपको देखा, पिताजी आपको गले लगाया। तो प्रियो, यदि हो सकता आप बहुत दूर में होंगे, आप अपने घर से, अपने प्रिय लोगों से हो सकता आप बहुत दूर होंगे, लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्यार से बुला रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन देना चाहते हैं, आपको पिताजी अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। आप जो कुछ जीव किए होंगे, आप हो सकता जितना भी आप पाप किए हो, आपको क्षमा देना चाहते हैं। तो आज आपके लिए एक शुभ अवसर है कि आप पिताजी के पास वापस आ जाए। अब जो कुछ आपने नष्ट किया है, अब सब कुछ पिताजी आपको देने के लिए चाहते हैं। आपका अच्छा संगति देना चाहते हैं, आपने अपने वस्त्र को नष्ट किया, वस्त्र देना चाहते हैं, आपको अंगूठी देना चाहते हैं, आपको अच्छा जो जूतियां देने के लिए चाहते हैं, आपको आनंद देना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ यही प्रार्थना आपको करना होगा। आप कीजिए, ये पिता परमेश्वर, मैं आपसे बहुत दूर हूं। आज मैं अपने आप में आकर मुझे पता है कि मैं पाप किया, आपसे मैं दूर हूं, तो मुझे माफ कीजिए। आप अपने घर में मुझे स्वीकार कीजिए, आपके बेटे के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, हो सकता आप निराशा में हो, आप दुख में हो, आप हो सकता अपने प्रिय पाप के कारण आप अपने प्रिय लोगों से बहुत दूर होंगे, अपने प्रिय पिताजी से, पेरेंट्स से हो सकता आप बहुत दूर होंगे। तो आज आपका पिताजी आपको देख रहा है, स्वर्गीय पिताजी आपको देख रहा है। हो सकता आप बीमारी की हालत में होंगे, हो सकता आप कर्ज में डूबे होंगे, तो आज मेरे साथ यही प्रार्थना कीजिए। आप यदि रोगी हो तो आप अपने शरीर में अपना हाथ रखकर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जो सुसंदेश, जीवन का संदेश मैं अपने जीवन में मैं सुन लिया है। मुझे मालूम है कि मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे पापी पर आप तरस खाइए। जिस प्रकार जो उठाओ पुत्र के ओर अपना पिताजी तरस खाया, वैसे मुझ पर तरस खाकर मुझे स्वीकार कीजिए। मेरे सारे बीमारियों को तो दूर कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे आनंद दीजिए। अनंत जीवन का भागीदार बनकर आपके राह पर चलने के लिए मैं चाहता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। यदि आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पता पर आप संपर्क कर सकता है। फ्री काउंसलिंग, आपके लिए दुआ, ये सब कुछ हम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन